हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 5th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपका डीएसपी की पाठशाला से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। सुनबेरा है, गुरु घासीदास है, रातापानी है या पलामू है। तो याद रखिएगा, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है पलामू टाइगर रिजर्व। और ये जो है ना, झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे 1974 में पहला बाघ परियोजना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है। अय्यर बांध किस पे बनाया गया है? तो याद रखिएगा, अय्यर बांध जो है ना आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? दामोदर नदी पर। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा कब बनाया गया है? तो 1959 में बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है? तो देखिए, स्थानीय नाम गौरिस बोल रहा है, जितना भी मिट्टी है ना उसका स्थानीय नाम होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, स्थानीय नाम गौरिस किसका है? तो बलुआ दोमन मिट्टी का है। बलुआ, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, बलुआ दोमन मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। याद रखिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो ये कितना है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, 2.42% जो है ना, ये झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक जो है झारखंड राज्य है? तो देख लीजिए कि कौन सा खनिज जो है सिर्फ झारखंड में ही होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यूरेनियम और पायराइट जो है ना, ये सिर्फ झारखंड जो है ये इसका एकमात्र उत्पादक है। और यूरेनियम जो है का भंडार जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है। याद रखिएगा, जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा है परियोजना जिसको विश्व बैंक का सहायता नहीं मिलता है? तो याद रखिएगा, इसमें से आपका आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, इसको जो है विश्व बैंक का कोई भी सहायता नहीं मिलता है। बाकी स्वर्णरेखा हो गया, जवाहर हो गया, रांची हो गया, इन लोगों को विश्व बैंक का सहायता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपका देवघर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो है आपका देवघर में किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा, देवघर षड्यंत्र केस में ना कुल आपका 20 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया था? 20 आदमी को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, इसमें क्या हुआ था ना कि बीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को, याद रखिएगा, इसी के मकान में 1927 में जो है पिस्टल और कारतूस के साथ जो है आपको क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। और इसको ना हम लोग देवघर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पूरे 20 आदमी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए, संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आपका यदुवंश सहाय के नेतृत्व में जो है संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1938 में चलाया गया था। ठीक है। और ये जो है संथाल परगना में एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, ये किसानों की दशा में सुधार हेतु ये आंदोलन चलाए थे। तो याद रखिएगा, इसका 1938 में संथाल परगना में स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देख लीजिए, असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हजारीबाग में ना हजारीबाग में असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने नौरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, नौरत्नगढ़ एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया गया है? तो याद रखिएगा, दुर्जन शाह ए निशा। ठीक है, दुर्जन शाह ए निशा करवाया है। ठीक है, कब किए थे? तो 1691 ईस्वी में किए थे। और ये कहाँ है? रांची में, जगन्नाथपुर में। ठीक है, यहाँ पे आपका मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देख लीजिए, बिरसा से ही पता चल रहा है, बिरसा मुंडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा साहित्य संप्रदाय बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उड़ीसा के किस राजा
के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो पहली बार झारखंड किस में उल्लेख हुआ है? नरसिंह देव में आपका उल्लेख हुआ है, नरसिंह देव टू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में मिलता है? तो देखिए चैतन्य चरितमृत में किसका उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा गौरांबे का जो उल्लेख है ना आपका चैतन्य चरितमृत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह के संबंध में कौन सा आपका कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है? तो देख लिया पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जंगल महाल के भूमिजों को चुआर कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुआर विद्रोह वीरभूम में हुआ था। चुआर विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। चौथा है आपका, चुआर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआरों की भूमि जब्त कर ली थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत बोल रहा है? तो आंसर डी जो है इसका गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों जो है ये सही है, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी? तो जितना भी आपका संगठन है, ठीक है, एक बार याद रखिएगा, कम से कम आपका 14 या 15 संगठन है जो कि आपका 1912 से स्टार्ट हुआ था इस सब का स्थापना। तो याद रखिएगा, ठीक है, एक सीरियल वाइज याद रखिएगा, याद होने में ईजी पड़ेगा। तो ये आपको 1915 में स्टार्ट हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज। और आपको हमेशा जो है एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़का जनजाति है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको हम लोग बहादुर लड़का जनजाति के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा खरवार जनजाति को जो है ना हम लोग बहादुर लड़का या मसाल जनजाति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला उद्दल देश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। तो कौन नायक व्यक्तित्व है? तो बंजारा जो है ये आपका बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो देखिए इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है यानी उसको रखा गया है, तो ये आपका भोजपुरी है, ठीक है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो झारखंड में जनजातियों के बीच में कैसा विवाह होता है? तो ये जो विवाह होती है ना ये आपका गोत्र वही विवाह ही होती है, ठीक है, गोत्र वही विवाह ही, याद रखिएगा। कौन सा विवाह होता है? तो गोत्र वही विवाह है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, याद रखिएगा, समान एक ही गोत्र रहेगा ना तो विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा राज जनजाति को पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? यानी मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग सरना कहते हैं। सरना किसको कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में जो पूजा स्थल होता है उसको सरना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि पहला तो बोल रहा है गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है, बिल्कुल सही है। ये ऊंचे पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों राजा रैयत और मजदूर में विभक्त है, ये भी सही है। लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था जो है लुहारी पर टिकी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो विंध्य निवासी कौन कहते हैं? बिंझिया। तो याद रखिएगा आंसर है इसका करेक्ट आंसर है, बिंझिया जनजाति जो होते हैं ना ये स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। कौन सा? बिंझिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लंगाड़ी नृत्य जो है ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिएगा लंगाड़ी नृत्य जो है ये आपका संथाल जनजाति का जो है ना प्रमुख नृत्य है, जो कि आपका किसी भी उत्सव या खुशी के अवसर पर जो है किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी संथाल जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंडी वायलिन, ठीक है। तो झारखंडी वायलिन किसको जानते हैं? तो ये केंद्री जो होते हैं ना इसको हम लोग झारखंडी वायलिन कहते हैं। और ये बाँस की छड़ी पर जो है एक सूखी हुई लकड़ी को का खोल बांध कर किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो तुर्की मेला का आयोजन जो है ना ये आपका चाईबासा में किया जाता है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? चाईबासा में किया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो डियर जावा पर्व जो है ना कब मनाया जाता है? जावा पर्व ये भादो में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो माह में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में कौन सा भाषा परिवार शामिल है? तो याद रखिएगा खोट्टा भाषा जो है ना ये मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है खोट्टा भाषा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया डियर। जावा पर्व भादो में मनाया जाता है, नहीं, मुंडा भाषा परिवार निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? ठीक है, ये खोट्टा नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आंसर बी खड़िया होगा यहाँ पे, ठीक है। खोट्टा नहीं होगा, खोड़िया, सॉरी, खड़िया होगा। खड़िया मुंडा भाषा परिवार में ये झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में खड़िया भाषा जो है ये शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमशी मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है इसको आपका मुंडारी टुडको ठाड़ी के लिए मिला था, 2000 ईस्वी में मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? मनम सीट मुंडू को मिला था, मुंडारी टुंड को टाढ़ी पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध जो है में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो पहला तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति है, ठीक है। दूसरा संत जेवियर कॉलेज रांची में वो हिंदी के विधानसभा विभागाध्यक्ष रहे। दूसरा लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के लिए सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? तो ये मलुटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस वंश से जो है ये संबंधित है? तो ये आपका ना पाल वंश से संबंधित है। किससे है? पाल वंश से संबंधित है, ये याद रखिएगा। पहले ना सबसे पहले यहाँ 108 मंदिर था, ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको 108 मंदिर भी कहा जाता था। लेकिन फिर बाद में जब सर्वे हुआ ना तो अभी इसमें 72 है, ठीक है, 72 ही है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो झरनों का शहर जो है ना इसको रांची को कहते हैं। किसको कहते हैं? झरनों का शहर कहते हैं। और इसको झारखंड का शिमला भी कहते हैं, और इसको शहीदों का नगर भी कहते हैं, और इसको मोस्ट टूरिस्ट पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पैराडाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो ये जो त्यूरी मंदिर रांची है ना जो कि तमाड़ में स्थित है, यहाँ आपका 16 भुजी देवी की मूर्ति है। तो याद रखिएगा कितना? 16 देवी की मूर्ति है, भुजी देवी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। और इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? तो किस स्तर पर जो है खेल का मैदान स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे दोनों पे किया जा रहा है। आंसर नहीं, ये पंचायत स्तर पे किया जा रहा है, पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किया जा रहा है? तो ये सिर्फ पंचायत स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे खेल का जो है ग्रामीण एरिया का बात कर रहा है के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये पंचायत स्तर पे हो रहा है, ठीक है, याद रखिए। ग्रामीण जिला, बस आपको ये याद रखना है कि ग्रामीण जिला पंचायत स्तर पे हो रहा है। आंसर से जो है करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा ग्रामीण जिला पंचायत स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण जिला पंचायत स्तर पर। कब से? 2020 में ये योजना जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है, कब किया गया था? 2020 में। और इस योजना के तहत जो है 5000 खेल मैदान का जो है विकास किया जाएगा
ठीक है, कितना 5,000 खेल मैदान का विकास किया जाएगा। और पोटो हो जो है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इसका नाम है, जो कि आपका पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना देख लीजिए कि इस योजना के तहत 35 लाख योजना किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि जो है 1 एकड़ तक होगा तो उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जिस किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन के लिए समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 2 बार किस्तों में दिया जाएगा। तो ये जो है आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये कब आया था? 2019 में आया था, 2019 में आया था, जो कि आपका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा रांची में जो हरमू मैदान है ना वहाँ पे इसका ये किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपका देखिए, ऐसे तो खेल में बहुत कोई होते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है ना पॉपुलर, उसके बारे में ज़रूर देखिएगा कि वो किस खेल से आपका संबंधित है। तो ये असुंता लकड़ा आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो डियर हूल दिवस जो है ना ये 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को याद रखिएगा, कब? 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? तो कौन सा कथन इसका असत्य है? पहला तो ये, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 ईस्वी को रांची बाग में, ये रांची में नहीं हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। देखिए याद था इसलिए हजारीबाग मुंह में आ गया, तो ये रांची में नहीं हुआ था, ये हजारीबाग में हुआ था, तो याद रखिएगा। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो सही है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो रहेगा ये इसका सही है। रांची में नहीं है इसका जन्म जो है हजारीबाग में 5 फरवरी में 1901 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनका प्रमुख कृति है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही है। और इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से मानित किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? ठीक है, पशुधन कृषि योजना, नेक्स्ट है गुरुजी गोवर्धन योजना, थर्ड है गोधन न्याय योजना, और चौथा गोबर से गोधन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधन न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना, देख लीजिए गोधन न्याय योजना। तो यहाँ पे डियर हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे जो है रेगुलर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।